गांव के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जिसका मालिक था रामू। रामू का ढाबा साधारण जरूर था, लेकिन वहां का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। उसकी रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर पकने वाली दाल, ताजे मसालों से बनी सब्जी और तंदूरी रोटियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लोग गांव के बाहर से भी रामू के ढाबे पर खाना खाने आते थे। रामू मेहनती और ईमानदार आदमी था। सुबह जल्दी उठकर वह ढाबे की साफ सफाई करता, ताजा सब्जियां खरीदता और अपने हाथों से सारा खाना बनाता। उसे अपने ढाबे से बेहद लगाव था और वह हर ग्राहक का स्वागत एक बड़े दिल से करता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करती थी। एक दिन ढाबे पर एक अमीर व्यापारी अपने दोस्तों के साथ आया। उसने रामू से बड़े घमंड से कहा, सुना है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अगर मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू ने विनम्रता से सिर हिलाया और तुरंत खाना बनाने में जुट गया। रामू ने मेहनत और प्यार से खाना बनाया और व्यापारी को परोसा। व्यापारी ने पहला कौर चखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। खाना वाकई बेहद स्वादिष्ट था। उसने रामू की तारीफ की और कहा, तुम्हारे खाने में तो जादू है। बताओ, तुम्हारी यह खुशी और मेहनत का राज क्या है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेरे इस ढाबे में स्वाद नहीं, बल्कि मेरे दिल की मेहनत और ईमानदारी है। मैं हर काम को पूरी लगन से करता हूँ और यही मेरे खाने में खुशबू और स्वाद भर देता है। व्यापारी रामू की सादगी और सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को इनाम देने की पेशकश की, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। व्यापारी ने रामू की ईमानदारी को सराहा और जाते जाते उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। रामू का ढाबा दिन प्रतिदिन और मशहूर होता गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी एक अलग पहचान बना दी। लोग वहां न केवल खाना खाने आते, बल्कि रामू से मिलने और उसकी कहानियों को सुनने भी आते थे। धीरे धीरे रामू का सपना साकार हो गया और उसका ढाबा एक छोटे से गांव में भी बड़ी पहचान बन गया। यही थी रामू के ढाबे की कहानी, जहां मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की खुशबू हर कौर में महसूस की जा सकती थी। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।